गुड इवनिंग। हेलो, कैसे हैं आप लोग? बेस्ट अभी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम हमने जो इंटीग्रल चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें इंडेफिनिट इंटीग्रल में हम पढ़ रहे थे, तो जिसमें हमने ओवरव्यू समझा था। अब उसी से रिलेटेड हम कुछ एक्सरसाइज लेके आए, कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, उन्हीं क्वेश्चंस को अब हम डिस्कस करते हैं आगे। ठीक है, तो सिंपल है क्वेश्चंस, कुछ मतलब मॉडरेट है, आप लोग कर लेंगे। लेकिन अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो शायद मुश्किल हो सकता है, क्योंकि उस पहली वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में आपको क्या मिलेगा कि कौन से फॉर्मूले हैं जो हमें यूज़फुल हैं, तो उन्हीं फॉर्मूले को हम यूज़ करते हुए आगे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो इंडेफिनिट इंटीग्रल है, ये हमारा स्टार्ट है। ठीक, सो हम पहले हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, उनको हम देखेंगे ज़रा। जैसे आपको ये दिख रहा है ना, तो जो कॉफिशिएंट होता है उसको हम बाहर ले लेते हैं, है ना। और एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, क्या आइडेंटिटी पढ़ी थी? एक्स टू द पावर एन इंटीग्रेशन डिफरेंट, है ना, विथ रिस्पेक्ट एक्स। ठीक है, अगर हम करते हैं तो ये क्या हो जाता है? एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। ओके, देखेंगे इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, कॉफिशिएंट को बाहर निकालेंगे एंड 2x टू द पावर 7 dx सॉल्व करेंगे। अब इसी के बेसिस पे, फॉर्मूले की आइडेंटिटी बेसिस पे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई x टू द पावर 7 प्लस वन, 7 प्लस वन अपॉन 7 प्लस वन प्लस सी। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई x टू द पावर क्या हो जाएगा? 8 अपॉन 7 प्लस वन क्या हो जाएगा? 8 प्लस सी। 2 से मैं ये कैंसलाइज करूंगा तो क्या हो जाएगा? x टू द पावर 8 अपॉन 4 प्लस से। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होगा। एक चीज ध्यान रखना है, सबसे पहले वीडियो जैसे ही मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लगा रहा हूँ तो वीडियो को पॉज करिए, उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर सॉल्व करना नहीं बन रहा है तो देन उसके बाद वीडियो को प्ले करके दोबारा देखिए, तब उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। और जैसा कि मैं बोलता हूँ कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगा सकते हो उतने ज़्यादा क्वेश्चन लगाओ। ठीक है, तो पहले ये क्वेश्चन देखेंगे कि इसके बेस पे कुछ फॉर्मूला है या नहीं। इसके बेसिस पे कोई फॉर्मूला नहीं है तो हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, इसको सेपरेट करते हैं। सेपरेट करने के देखेंगे, एक्स टू द पावर 2 अपॉन 2x प्लस 3x अपॉन 2x माइनस 1 अपॉन 2x dx। ओके, इस x से एक x कैंसलाइज, इस x से ये x कैंसलाइज, तो क्या बचेगा? तो 1/2 कॉफिशिएंट इसको बाहर ले लेते हैं तो 1/2, ये क्या बचेगा? x। सिंपली 3/2 को भी बाहर लिया तो क्या बचेगा? dx ओनली, माइनस 1/2 कॉमन लिया क्या बचेगा? 1/x इंटीग्रेशन। फिर से दो आइडेंटिटी यूज होंगे। फर्स्टली एक तो हम पहले लगा चुके हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इज इक्वल टू क्या हो जाता था? x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। और देखेंगे अगर इंटीग्रेशन ऑफ dx करते हैं तो इसका आंसर होता था हमारे पास x प्लस सी। हमने एक और आइडेंटिटी यूज की थी, वो मतलब देखा था कि क्या होता था, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x का अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो वो हो जाता था log x। यही वाले हमें यूज करना है, लगा देंगे आइडेंटिटी, क्या हो जाएगा? x टू द पावर 2 अपॉन 2 और मल्टीप्लाई बाई 2, सॉरी 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2। ठीक है, 3/2 का डिफरेंशिएशन करेंगे, सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे तो x माइनस 1/2 ये हो जाएगा बेटे log x प्लस सी। सॉल्व कर दो, x² अपॉन 4 प्लस 3x
अपॉन 2 माइनस log x अपॉन 2 प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। मैं ट्राई यही कर रहा हूँ कि एक एक आइडेंटिटी को आपको साइड में स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, जिससे क्या हो कि अभी जैसे चैप्टर स्टार्ट किया है, नहीं आ रहा है, लेकिन अब प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने जल्दी क्वेश्चन आएंगे। जरा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें क्या दिया गया है, इसको सॉल्व करेंगे। ट्राई करो पहले 1 मिनट, क्या हो सकता है इसमें। देखो क्या कर सकते हैं हम, सबसे पहले कोई आइडेंटिटी तो है नहीं, तो हम पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कर लेता हूं मैं इस पार्ट, ठीक है। मल्टीप्लाई किया, 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 3x, 3 प्लस 2x मल्टीप्लाई करेंगे। 1 का मल्टीप्लाई इस पूरे नंबर से करेंगे, इस वाले पार्ट से, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 3x, ठीक है। x का मल्टीप्लाई अब इस पार्ट से करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 4x, सॉरी यहाँ पर माइनस x दिया गया है, 1 माइनस x दिया गया है, और 4 माइनस 3x, 3 प्लस 2x। अब सही है, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 माइनस 3x, माइनस x कैसे करेंगे तो माइनस 4x माइनस 4x, माइनस माइनस का करेंगे तो प्लस 3x स्क्वायर, 3 प्लस 2x, 4 माइनस 3x और 4x कितना हो गया 7x, प्लस 3x स्क्वायर, 3 प्लस 2x। फर्स्टली अब हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इसे, तो 3 4 जा 12, 3 7 जा 21x, देन 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर। अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्या हो जाएगा प्लस 2 4 जा 8x, 2 का मल्टीप्लाई 7 से, माइनस 14x प्लस 6x क्यूब। इसको अरेंज कर देते हैं। अब हम अरेंज करेंगे तो क्या हुआ 6x क्यूब एंड 9x स्क्वायर, है ना। हाँ, 2x का 7x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14x स्क्वायर होगा, तो 9x और 14x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा माइनस 5x स्क्वायर, ठीक। आगे देखेंगे 21x प्लस 8x, है ना। इसको देखेंगे तो 21 में से ये 8 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 13x और प्लस 12, ये आ जाएगा हमारे पास। इसका अब इंटीग्रेशन हमें करना है, कर दीजिए। 6x क्यूब इंटीग्रेशन सेपरेशन कर लेते हैं, ठीक है। एक काम और कर लेते हैं एक साथ में ही, क्या, ये जो कोफिशिएंट है इसको बाहर ले लेते हैं। 6 इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब माइनस 5 इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 13 इंटीग्रेशन ऑफ x, हाँ विथ रिस्पेक्ट क्या लेंगे dx भी ले लो ना, माइनस 5 इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx माइनस 13 इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस 12 इंटीग्रेशन ऑफ dx। सॉल्व करेंगे 6, यहाँ आइडेंटिटी फिर से वही रिपीट हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, इस बार में जल्दी कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा x की पावर 4 अपॉन 4 माइनस 5 x की पावर 3 अपॉन 3, देन माइनस 13 x की पावर 2 अपॉन 2 प्लस 12x प्लस c। 2 से ये कैंसलाइज कर दिया मैंने, 2 टाइम्स ये हो जाएगा 3 टाइम्स, क्या हो जाएगा 3x टू द पावर 4 माइनस 5x क्यूब अपॉन 3 माइनस 13 अपॉन 2 x स्क्वायर
प्लस 12x प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? समझ आया तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब सारी चीजें कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ भी अगर हम देखेंगे x का होता है लेकिन पावर 3 है, तो सिंपली हम क्या करें, पहले इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं। तो ब्रैकेट ओपन करने के लिए हमें एक फॉर्मूला पता है, a प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है बेटे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, इसको भी ओपन कर दीजिए। क्या हो जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब, देन प्लस में इसको सेपरेशन भी हम एक साथ कर लेते हैं, देन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x का होल क्यूब dx प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/x प्लस 3 मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन x प्लस 1/x स्क्वायर dx। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर से पावर 3 है तो एक प्लस करके और अपॉन में भी ऐसे ही हो जाएगा, तो x टू दी पावर 4/4 प्लस सिंपली इसको भी देखेंगे अगर हम, तो ये हो जाएगा x की पावर 3, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये क्या बनेगा 1/x की पावर 3, है ना। अब इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो x की पावर -3 हो जाएगा। गॉट इट? ठीक है, इसको अभी मैं सॉल्व करता हूँ नेक्स्ट स्टेप में, तब तक इसको देखते हैं। एक x से एक x कैंसिलाइज हो जाएगा, क्या बचा, सिर्फ x बचा। x का हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² प्लस 3, इधर भी देखिए एक x कैंसिलाइज हो गया, 1/x। 1/x का क्या होता था, log x प्लस c। इस पार्ट को भी मैं सॉल्व कर देता हूँ, तो क्या बन जाएगा, इधर इधर आ जाएगा x की पावर -2/-2। वॉट इट, माइनस देखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये पार्ट क्या आ जाएगा, x की पावर ये 2 इधर हो जाएगा, माइनस इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब इसको x टू द पावर 4/4 माइनस पावर है तो 1/2x² प्लस 3x²/2 प्लस 3 log x प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, समझ आ रहा हो तो लाइक जरूर करें बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। रूट लगा है क्यूब रूट, ठीक है, क्यूब रूट पहले हटाते हैं हम, क्यूब रूट हटा लीजिए। क्यूब रूट को अगर मैं हटाऊंगा तो इसको पहले मैं जनरली सॉल्व करते हैं। ये दिया है क्यूब रूट ऑफ 2x², इसको अगर मैं क्यूब रूट हटाऊंगा तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2x² की पावर 1/3, इसको भी सेपरेट कर दिया तो 2 की पावर 1/3 और x² की पावर 3/2 2/3 सॉरी, ये बन जाएगा। ओके, तो इसको भी हम इंटीग्रेशन में सॉल्व करते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिख दूँ मैं, 2 की पावर कॉफिशिएंट है तो बाहर ले लो 2 की पावर 1/3। ओके, 2 की पावर 1/3 and x to the power 2/3 dx। 2 की पावर 1/3 आइडेंटिटी फिर से वही यूज होगी, कौन सी आइडेंटिटी होगी यूज, x to the power n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x to the power n dx इज इक्वल टू होता है x to the power n+1/n+1
प्लस सी, यही चीज यहाँ पे होगा। तो देखेंगे एक्स टू द पावर 2/3 प्लस 1/2/3 प्लस 1 प्लस सी, 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई, अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो क्या हो जाएगा 5/3 इसकी पावर 5/3, डिनोमिनेटर में भी 5/3 प्लस सी, जब इसको न्यूमिनेटर पे ले जाएंगे कन्वर्ट हो जाएगा ये, तो 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 3/5 एक्स टू द पावर 5/3 प्लस सी। इस 2 को भी हम, ये भी यहाँ तक भी हम आंसर छोड़ सकते हैं, और आगे अगर हमें करना है तो हम ये भी कर सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 3/5 और क्यूब रूट ऑफ 2 एक्स टू द पावर 5/3 प्लस सी। गॉट इट? समझ आया? देख लीजिए एक बार। आया? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वाले में भी देखेंगे, अगर हम ये पार्ट दिया गया है तो न्यूमरेटर ऊपर रूट को ले जाते हैं, और ये हमें पता है ये क्या होता है, कॉस इनवर्स कॉस, अगर मैं देखूं इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट में x² -1 दिया है, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ, ये बन जाता था, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि cos -1 x, ठीक है, तो यूज कर लीजिए, ठीक है। एक बार सॉल्व करके देखिए, देखेंगे x की पावर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, x की पावर बन जाएगा यहाँ पर -1/2 प्लस 2 मैंने बाहर ले लिया, क्या बनेगा 1/रूट में x² -1 dx माइनस 3 मैंने बाहर लिया तो बेटा क्या बना 1/3/2 बाहर आ जाएगा 1/x², x² को ऊपर ले जाते हैं तो क्या बन जाएगा x की पावर -2 ये dx। सॉल्व करेंगे इसको, मैं अगर सॉल्व करूंगा बेटे तो ये क्या हो जाएगा, +1 करेंगे इसमें, x टू द पावर आइडेंटिटी लगेगी -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 प्लस 2, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ cos हाइपरबोला cos -x -3/2 x की पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1। ओके, इसको सॉल्व करेंगे, जब हम एलसीएम लेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1/2, x की पावर बढ़ जाएगा 1/2, ये अभी क्या बचेगा 1/2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये तो सेम ऐसे ही रहेगा, 2 cos इनवर्स cos -x, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा बेटे, ये हो जाएगा बेटा -1, ये भी हो जाएगा -1, जब -1 का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा 3/2। ओके, अब इसमें देखेंगे ये क्या बन जाएगा, x की पावर -1 डिनोमिनेटर में आ जाएगा प्लस सी कांस्टेंट। इसको एक बार और अरेंज कर देते हैं, फिर 2 1/2 है तो ये क्या हो जाएगा 2, इसको भी अरेंज कर दो √x प्लस 2 cos इनवर्स x प्लस 3/2 प्लस 3/2x प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा हमारा फाइनल। ओके, समझ आया? नोट करेंगे इसको। ठीक है, आगे देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन को।
अब ये जो क्वेश्चन दिया गया है, इसमें अगर मैं देखूं आइडेंटिटी, तो मल्टीप्लाई वाली आइडेंटिटी तो कोई होती नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। हाँ, एक चीज़ हमें मालूम है कि सेक स्क्वायर एक्स अगर सिंगल दिया जाए तो वो हो जाता है माइनस कॉट एक्स, और कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर एक्स को अगर मैं देखूं तो ये बन जाता है इंटीग्रेशन में डी एक्स, तो ये हो जाता है प्लस टेन एक्स प्लस सी प्लस सी। सिंपली इसको भी चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो कैसे करेंगे जरा देखेंगे इसको। सेक स्क्वायर एक्स, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बेटे, देखिए सेक स्क्वायर को मैंने लिखा वन अपॉन सेक स्क्वायर क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई कॉसेक स्क्वायर वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है, ये बना कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। वन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बेटे, तो वन की जगह मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अच्छा, डिवाइड करके सेपरेट करके देखें तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल, कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास, क्या बचा बेटे, यहाँ बचा इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये पार्ट हमारे पास बचा, प्लस यहाँ बचा है इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, तो ये हमारा हो जाता है कॉस का सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस वन अपॉन साइन तो कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता था, कॉट, तो यहाँ लिख देंगे, इसका क्या हो जाएगा कॉट एक्स माइनस कॉट एक्स, कॉसेक स्क्वायर के एक्स की जगह प्लस टेन एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, नोट करेंगे। ओके, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कॉट स्क्वायर एक्स, देखेंगे कॉट स्क्वायर एक्स की तो वैल्यू हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करेंगे, ओपन कर देते हैं, आइडेंटिटी हमें पता ही है, क्या लिख सकता हूँ इसकी जगह, मैं लिख सकता हूँ कॉसेक स्क्वायर, जैसे कि हमें पता भी है 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि कॉसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता था कॉट स्क्वायर एक्स प्लस वन, ठीक है, अगर कॉट स्क्वायर एक्स की देखें तो ये माइनस में आ जाएगा, तो सिंपली हम यहाँ भी वही यूज करेंगे, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स। ओके, कॉसेक स्क्वायर एक्स का जस्ट अभी हमने देखा था क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस सी, सॉल्व कर देंगे तो सेपरेट कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, तो ये जो हमारा हो जाता है, ये हो जाता है टेन एक्स, ये हो जाता है बेटा एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, सेक एक्स टेन एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स माइनस फोर,
अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे। क्या क्या हम कर सकते हैं? चलो देखते हैं इसको। सिंपली सबसे पहले हम क्या करेंगे, अरेंज। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x प्लस tan x प्लस 3, इंटीग्रेशन ऑफ 3 को मैं बाहर ले लेता हूँ, ये dx, ठीक है। तो ये क्या बचेगा, 1/x 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 dx माइनस 4 इंटीग्रेशन ऑफ dx। सॉल्व करेंगे, sec x इंटू tan x इज इक्वल टू होता है sec x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या होता है, एक बार देख लो, sec x इंटू tan x dx इंटीग्रेशन में। तो ये क्या बन जाता है हमारा, ये हमारा बन जाता है सिंपली sec x प्लस, इसकी जगह में यूज कर लेंगे इसको, क्या हो जाएगा sec x और प्लस 1/x अभी हमने पढ़ा था, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इज इक्वल टू होता था log x प्लस सी, यहाँ भी वही यूज करेंगे तो 3 log x माइनस 4, इसका सिंपल 1 जो दिया है उसका क्या हो जाएगा x प्लस सी। ओके, समझ आया? इसमें कोई डाउट है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करिए, मैं 1 मिनट पानी पी लूं पहले। देखेंगे जरा, तो सिंपली पहले तो हमने देखा, अगर मैं इधर मुझे दिखाई दे रहा है इससे कि अगर एक आइडेंटिटी जो हमने पढ़ी थी लास्ट टाइम, क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाता है dx इज इक्वल टू हो जाता है tan x प्लस सॉरी tan इनवर्स x होता है, tan इनवर्स x ये हो जाता है। ओके, लगा दो, अब करो भी, सेपरेट करेंगे x dx प्लस 4 मैंने मल्टीप्लाई मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 4 tan इनवर्स प्लस, ठीक है, समझ आया? थोड़े से और सारे क्वेश्चंस भी हैं, 13 14 बहुत सारे क्वेश्चंस अभी बाकी हैं, लेकिन आज हम इतने क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। बाकी के हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, इसी क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। अगर थोड़ा बहुत समझ आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करें जरूर, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, मुस्कुराते रहिए, गुड नाइट।